नमस्कार, बात पतेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज कोलकाता में ऐसा लगा कि 2024 में जिस तरह की लड़ाई होने जा रही है उसकी एक झांकी देखने को मिली है। कोलकाता की सड़कों पर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच खासा संघर्ष देखने को मिला। दरअसल बीजेपी ने राज्य में भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ न बनना चलो अभियान की शुरुआत की थी और इसमें राज्य भर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये आग्रह किया गया था कि वे न बनना यानी जो राज्य सरकार का सचिवालय है कोलकाता में वहाँ पर जाएं और उसका घेराव करें। बीजेपी के इस ऐलान के बाद से ही कोलकाता पुलिस की ओर से स्पष्ट कर दिया गया था कि इस प्रदर्शन की कोई अनुमति पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। कल शाम को ये बात कोलकाता पुलिस की ओर से कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद राज्य भर से बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार कोलकाता की ओर कूच करते रहे। उन्हें जगह जगह रोका गया। कई रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई और जो असली संघर्ष है वो हावड़ा ब्रिज पर देखने को मिला, जहां पर पुलिस ने बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए थे। वहां पर कूच कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने शक्ति प्रदर्शन भी किया और एक तरह का हथियारों का इस्तेमाल भी उन्हें करना पड़ा। लाठीचार्ज वहाँ पर हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें उनके ऊपर की गई और इस बीच बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी खासे आंदोलित हो गए थे, आक्रामक हो गए थे। कई पुलिस की गाड़ियों में वहाँ पर जो है आग भी लगाई गई और इसके बाद पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज भी किया गया। इसमें कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उनकी गिरफ्तारी की गई। लॉकेट चटर्जी, उन्हें गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष, उन्हें गिरफ्तार किया गया, शुभांशु मजूमदार को। और साथ ही स्वपन दास गुप्ता जो बीजेपी के राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, मशहूर पत्रकार, वो भी पुलिस की कार्रवाई में बताया गया है कि उन्हें चोट लगी है। तो इस तरह की सख्ती पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से देखने को मिली है जो उत्तेजित बीजेपी कार्यकर्ता थे उन पर काबू पाने के लिए। अब पूरा ये जो आज का शक्ति प्रदर्शन हुआ है बीजेपी की ओर से, ये क्या संदेश दे रहा है? दरअसल 2-3 बातें इसमें स्पष्ट करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि इसकी भूमिका पिछले कुछ महीनों से लगातार बन रही थी। शुभेंदु अधिकारी के करीब करीब हर महीने दिल्ली के दौरे होते हैं। अगस्त में, सितंबर में वो आए, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से उनकी लंबी मुलाकातें हुई। जो अगस्त में उनकी मुलाकात हुई थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि तब शुभेंदु अधिकारी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को टीएमसी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की सूची थमाई गई जिनके बारे में शुभेंदु अधिकारी ने ये दावा किया कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और पार्थ चटर्जी का मामला तब ताज़ा सामने आया था। तब ये कहा गया कि ये केवल शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले पश्चिम बंगाल में हैं जिन्हें लेकर टीएमसी के कार्यकर्ता नेता शक के दायरे में हैं, आरोपों से घिरे हुए हैं। ये भी कहा गया कि शुभेंदु अधिकारी ने दरअसल गृह मंत्री अमित शाह को फहरिस्त थमाई है जिलावार, मंडलवार उन टीएमसी नेताओं के बारे में जिनके बारे में ये आरोप है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप इस तरह से लगाए गए हैं। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात जो शुभेंदु अधिकारी ने कही गृह मंत्री अमित शाह को, उन्होंने कहा कि सीए को लागू करने में अब देरी ना की जाए क्योंकि आप जानते हैं कि सीए जब पारित हुआ था संसद से, उसके बाद से उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है, उसके नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ था, शाहीन बाग में क्या हुआ था ये सबने देखा था और उसके बाद से कोविड का 2 साल का 2.5 साल का काल चला और तब से सरकार ये कहती आई कि जब कोविड खत्म हो जाएगा उसके बाद सीए से जुड़े नियमों को अंतिम रूप देकर के इन्हें लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें लगातार जिस तरह से देरी हो रही है उसे लेकर भी बीजेपी के भीतर से सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी की ये जो मुलाकात हुई थी इसमें उनकी ओर से कहा गया कि अब इसमें देरी नहीं करनी चाहिए और इसको जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि बीजेपी से जिस तरह से बड़ी संख्या में सांसद, विधायक टूट करके टीएमसी में गए हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद से, उसको लेकर के बीजेपी आलाकमान सतर्क हो गया है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के भीतर ही असंतोष के सुर सुनाई देने लगे हैं। कई नेता जो है वो नाराज़ है जिस तरह से पार्टी वहाँ पर काम कर रही है। शुभेंदु अधिकारी को जो महत्व ज़्यादा दिया जा रहा है उससे भी जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के पुराने नेता हैं वो नाराज़ है। तो ऐसे में उन्हें संतुष्ट करना, उन्हें आंदोलन के मोड में लाना, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती थी और उन्हें पार्टी के साथ जोड़े रखना। तो यही कारण है कि ये भी एक बड़े पैमाने पर आंदोलन करने का फैसला किया गया। चौथी बात यह है कि ममता बनर्जी इस जीत के बाद से अपनी जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है उनको उजागर कर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अखिलेश यादव हो या नीतीश कुमार हो, इन सब के साथ मिलकर वो एक विपक्ष की एकता का मंच 2024 के लिए तैयार करना चाहती हैं।
टीएमसी के नेता कहते हैं कि 42 लोकसभा सीटों में से कम 40 सीटें जीतने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। और जाहिर सी बात है कि यहीं पर बीजेपी और टीएमसी का टकराव होता है, क्योंकि दोनों की कोशिश होगी कि 42 में से सबसे ज़्यादा सीटें कौन जीते। और यही कारण है कि बीजेपी ने अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के अपने तेवर ज़्यादा आक्रामक कर दिए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के अगर आप आंदोलन करते हैं, कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, तो सांप्रदायिकता वाली जो मुद्दे की बात बीजेपी पर कही जाती है वो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी को लगता है कि चूँकि भ्रष्टाचार का मामला आम लोगों से जुड़ा है, इसीलिए इसको प्रमुखता से उठाया जाए। जहाँ तक ममता बनर्जी की अपनी छवि का सवाल है, ये कई लोग मानते हैं कि उनके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई, ये सारी चीज़ें उनके पक्ष में जाती हैं। लेकिन चाहे पार्थ चटर्जी का मामला हो, चाहे मंडल का मामला हो, इस तरह से एक एक करके जो टीएमसी के नेताओं के खिलाफ आरोप सामने आ रहे हैं, इसके बाद से ममता बनर्जी की चाहे खुद की व्यक्तिगत छवि ठीक हो, लेकिन उनकी पार्टी की छवि को धक्का लगता है और बीजेपी इसी को अपने पक्ष में भुनाना चाहती है। और यही कारण है कि सड़कों पर बीजेपी की आक्रामकता दिखाई दी है। एक कारण इसमें ये भी जोड़ना ज़रूरी है कि सुनील बंसल, जो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 3 चुनावों में जीत के काफ़ी दिन का सेहरा उनके सिर पर बंधा है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और उसके बाद फिर से लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सुनील बंसल को जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की जिम्मेदारी दी गई है, इसके कारण भी एक आक्रामकता बीजेपी में देखने को आ रही है। तो ये तमाम कारण है जिसके चलते बीजेपी सड़कों पर आक्रामक दिखाई दे रही है और इसी कारण आज वहाँ कोलकाता में इस तरह के दृश्य देखने को मिले हैं। बात पति की में इतना ही। नमस्कार।